हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुमकुम भाग्य के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि आरवी जस्सी से कहेगा पूर्वी का हाथ छोड़। जस्सी कहेगा कि तू मुझे धमकी दे रहा है। तभी वो आरवी के ऊपर हाथ उठाता है और आरवी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे जोरदार पिटाई करता है। वो पूर्वी को अपने पीछे रखता है और जस्सी के साथ लड़ाई करता है और दिव्या पूर्वी को हक करती है। युग भी जस्सी के गुंडों के साथ मारपीट करता है और आरवी जस्सी को पीटता है और पीट कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। वो कहता है कि चल उठ, और तभी यहाँ पर जो जस्सी है वो उठता है और आरवी के गुंडे जो जस्सी के गुंडे हैं वो आरवी को धक्का मारते हैं और आरवी को पकड़ लेते हैं। जस्सी कहता है कि तूने मेरे पर हाथ उठाया, अब तू देख मैं कैसे आज खुद शादी करूंगा तेरी आंखों के सामने। तभी वो पूर्वी से कहता है चल मुझसे शादी कर, और वो उसे कहता है इधर आओ। पहले तो वो कहता है कि मैं तुझे पहले अपनी वाइफ बनाऊंगा और फिर आरवी का बैंड भी बजवाऊंगा। पूर्वी आशुतोष से कहती है कि कुछ करो प्लीज़। जस्सी कहता है आशुतोष से कि तुम बस अपना सर झुकाए रखना। आरवी देखता है पूर्वी रो रही है और आशुतोष एकदम कावड़ की तरह खड़ा हुआ है। वो गुंडों को धक्का मारता है और अपने आप को छुड़ाता है और वो जाता है जस्सी के पास और कहता है पूर्वी को छोड़। वो गुंडों को पीटता है। पूर्वी वहाँ से भाग जाती है। इंस्पेक्टर आते हैं और जस्सी को अरेस्ट करते हैं, उसके गुंडों को भी। पूर्वी प्राची को हक करती है और रोती है। अशोक इंस्पेक्टर से कहते हैं अरेस्ट कीजिए इनको, और वो कहते हैं कि आप बिना लड़की की सहमति के उस लड़की से शादी करना चाह रहे थे, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आरवी आपके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल की गई है, और जस्सी यहाँ पर कहता है कि रावण से कि हमने इंटेंशनली नहीं किया। जस्सी तभी कहता है कि आपको किसने बताया। आरवी कहता है कि जिसने भी मेरे साथ गलत किया है वो बचेगा नहीं और अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। जस्सी कहता है मेरा टाइम ओवर हो गया है, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तभी वो कहता है एक बार मैं वापस आ गया ना, तब तू देखना मैं तेरा क्या हाल करूँगा, और वो पुलिस उसे ले जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि अशोक आरवी को थैंक्स कहता है पूर्वी को बचाने के लिए। मनप्रीत कहती है कि तुम्हें स्टॉप करना होगा डिस्ट्रक्शन से। इधर विशाखा भी उसे थैंक्स कहती है और आरवी कहता है कि मुझे थैंक्स मत कीजिए, मैं सिर्फ जसबीर को यहाँ पर पकड़ने आया था। दिया कहती है यहाँ पर कि दी आप रिंग पहना दो उसको, इससे पहले वो जाए। वो कहती है तेरा दिमाग ख़राब है। बीना कहती है कि हाँ यही वो लड़की है और कुछ मत कहो। आरवी आशुतोष से कहता है कि आप पूर्वी का ख्याल रखिएगा और यह अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहाँ से चला जाता है। आशुतोष रिंग लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहनाऊँगा। हर कोई उसे देखते हैं। युग आरवी से कहता है कि तुमने फ़ाइट क्यों करी। वो कहता है मुझे नहीं पता, अगर मैं यहाँ पर कोई और को भी देखता तो भी मैं शायद ऐसा करता। वो कहता है कि वैसे भी यहाँ पर सभी कुछ बहुत परफेक्ट है, सभी कुछ अच्छा है। वो कहता है तो तुमने फ़ाइट क्यों किया। आरवी कहता है कि क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैंने फ़ाइट की और उसको बचाया। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। युग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो। आरवी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो। युग कहता है कि मैं तुम्हारा साइकोलॉजिकल गुरु टाइप्स हूँ और मैं जानता हूँ कि जब कोई इंसान एक से मिलता है और दूसरे के पास जाता है तो वो कोई तुम जैसा इंसान तो किसी को चीट कर नहीं सकता। आरवी सैड हो जाता है और कार में बैठ जाता है और अपनी एक्स रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। पूर्वी यहाँ पर सोच रही है जो कुछ हुआ उसके बारे में। आशुतोष उससे साइन करता है, एंगेजमेंट के लिए कहता है। दिया यहाँ पर साइन करती है और पूर्वी से कहती है कि नहीं तुम मुझसे शादी मत करो। पूर्वी आती है आशुतोष के पास और उसके साथ बैठती है एंगेजमेंट के लिए। पंडित जी कहते हैं कि तिलक रस्म शुरू कीजिए। आप लोग खड़े हुए। तभी वो कहती है कि आप पूर्वी को रिंग पहनाइए। पूर्वी आशुतोष को अंगूठी पहना देती है। पंडित जी कहते हैं आशुतोष को कि आप भी इनको रिंग पहनाइए, और वो उसे भी रिंग पहना देता है। हर कोई क्लैप करते हैं। यहाँ पर आशुतोष, बुआ और बीना हक करते हैं प्राची और बाकी सबको। दिव्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट है और वहाँ से चली जाती है। बाद में पूर्वी भी रूम में आती है। दिया कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, तूने हाँ क्यों कहा। दिया कहती है अब तुझे कैसा फील हो रहा है। पूर्वी कहती है गुड। दिया कहती है कि तू एक स्टेपनी से शादी करके खुश है, एंगेजमेंट करके। पूर्वी कहती है कि स्टेपनी। दिया कहती है कि हाँ वो एक स्टेपनी से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो तेरे लिए सही लड़का नहीं है। पूर्वी कहती है तू ये क्यों कह रही है खुशी दी। दिया कहती है क्योंकि मेरे पास दिमाग है
और मैं तेरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती ना चीज़ों को। यानी कि वो कहती है कि मैं सिर्फ तुझे समझाना चाहती हूँ कि आरवी बॉक्सर है, वो ब्लैक बेल्ट, कराटे, जूडो सब जानता है, वो तेरे लिए परफेक्ट है। वो कहती है कि करेज कोई इंसान का बिहेवियर नहीं दिखा सकता, आरवी अपने आप का ख्याल नहीं रख सकता, वो जसबीर से तुम्हारे लिए लाड तुम्हें कुछ नहीं दिखा। वो कहती है कि अरे जसबीर मैरिड है और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती इसीलिए। वो कहती है कि तुम आशुतोष को समझ नहीं पा रही हो और तुम आरवी को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। वो कहती है कि आखिर तुम अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्या करने जा रही हो। इधर दिखाया जाएगा कि युग पूछेगा दादी कहाँ है। दादी जी कहेंगे कि मुझे रूम में 5 मिनट के लिए छोड़ दो और हो सकता है मैं इससे बेटर हो जाऊं। वो कहता है कि लेकिन मैं आपकी छड़ी लाता हूं ना, आपको बाहर जाना है। तभी वो आरवी से कहता है कि जसबीर पकड़ा गया कि नहीं। आरवी कहता है हाँ। युग कहता है जसबीर से कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तभी वो बताता है कि इंगेजमेंट कर रहा था वो फोर्सली पूर्वी के साथ। दादी जी ऐसे एक्ट करती हैं जैसे वो शौक में है। आरवी कहते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। दादाजी कहते हैं जसबीर शादीशुदा है। आरवी कहता है नो। दादाजी कहते हैं कि पूर्वी तो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है, वैसे भी अच्छा हुआ तुमने आज बचा लिया उसको, बेटा तू बहुत अच्छा है। वो कहता है कि रिलेशन मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे वो कहते हैं कि तुमने उसके साथ इतना सब कुछ किया जबकि वो तो उस इंसान से शादी भी करने वाली थी। दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, एंगेजमेंट ही तो हुई है, शादी थोड़ी ना। मैं बताऊँगा युग को कि कैसे दादी ने एंगेजमेंट तोड़ी थी और किसी और के साथ शादी कर ली थी ताकि युग हैप्पी रह सके। पूर्वी यहाँ पर कहती है कि आप ये सब क्या कह रहे हैं। तभी वो कहता है कि हाँ, आरवी और आशुतोष का कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं। यानी कि हर कोई पूर्वी को यही समझाने की कोशिश करता है आज रात के एपिसोड में कि उसके लिए आशुतोष सही चॉइस नहीं है, उसे आरवी जैसे किसी इंसान से शादी करना चाहिए। यहाँ पर कहती है पूर्वी की बहन कि तुम आंखें बंद करो और देखो कौन नज़र आता है। पूर्वी आंखें बंद करती है, वो देखती है कि जो इंसान सामने खड़ा है वो आरवी ही है और तभी वो उसका चेहरा देख कर के आंखें खोलती है। दिया कहती है तुमने किसको देखा। वो कहती है आरवी। पूर्वी कहती है तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में है, दिमाग में है, तभी तुम उसके बारे में सोच रही हो। दिया खुश हो जाती है, डांस करती है और पूर्वी उसे देखती है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होकर के। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या पूर्वी यहाँ पर समझ पाती है अपनी फीलिंग्स को और आरवी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोचती है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।